सवाल का हल मिलेगा अलग अंदाज में। जीनियस लोग बताएंगे कई राज है हर राज में, सुनो उनकी बातें, सीखो हर बात का सार। चबी चाहो भी लाएगा हंसी और ज्ञान अपार, जीनियस प्यारे का ज्ञान दिल में बसाए प्यार। चबी चाहो का साथ अब किस बात का इंतजार, आब्राकडाब्रा चुमंतर के होंगे करतब, जादूगरी होगी ऐसी क्या उठेगी सर। पाठशाला पाठशाला ये मस्ती की पाठशाला, पाठशाला ये मस्ती की पाठशाला। हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने मस्ती भरे शो में मस्ती की पाठशाला। मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट संस्कृति वर्मा, जो लेके आई है आपके लिए ज्ञान और मस्ती भी। और मैं हूं आपकी प्यारी होस्ट साहिबा संक्रोया। फ्रेंड्स, मस्ती की पाठशाला में सीखते हैं और साथ में मस्ती भी करते हैं। चबी लाएगा आपके लिए स्टोरी जिसमें छुपे होंगे आपके मेंटल और फिजिकल वेलनेस के कुछ ऐसे राज जो शायद आपने पहले नोटिस भी नहीं किए होंगे। हाँ दी, बात करेंगे डिजिटल एडिक्शन और उससे होने वाली आई स्ट्रेन की, जो आजकल बच्चों में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। जरा सोचो, सुबह उठते ही सबसे पहले हाथ कहाँ जाता है? गुड मॉर्निंग बोलने से पहले गुड मॉर्निंग की पोज देखी जाती है। बिल्कुल, अलार्म बजा नहीं, फोन उठाओ, व्हाट्सएप खोलो, इंस्टा स्क्रॉल करो। दी, आपने कुछ नोटिस किया? आज चबी और जीनियस के बीच में कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं हो रही। हाँ साहिबा, मैं भी यही सोच रही थी। दोनों ही स्क्रीन टाइम के अगेंस्ट हैं। चबी, जीनियस, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। ओह थैंक यू, थैंक यू। चबी, डिजिटल दुनिया ज़रूरी है, लेकिन आंखें और हेल्थ उससे भी ज़्यादा ज़रूरी हैं। हाँ बिल्कुल, ये जान लो, बैलेंस इज द की टू हैप्पीनेस। दी, आजकल दुनिया बहुत बदल रही है, बहुत सारे नए आविष्कार भी हो रहे हैं, तो क्यों ना किसी ऐसे को बुलाया जाए जिससे हम सबको प्रेरणा मिले। बिल्कुल साहिबा, आज हम अपने शो में एक ऐसे जूनियर इनोवेटर से मिलने जा रहे हैं जो अपने नए आइडियाज से हम सबको मोटिवेट करेंगे। पर उससे पहले देख लेते हैं एक शॉर्ट वीडियो। Hello everyone, I am Rishika came all the way here to Modern School Vaishali to explore a magnificent project done by their student. So, what's your name? My name is Sarthak Dubey. And can you give a little introduction about the presentation you made? Yes, of course. This is a smart customer follower trolley. ये ट्रॉली ओल्ड एज पीपल और फिजिकल डिसेबल्ड पीपल को हेल्प करेगी, क्योंकि ये उन्हें फॉलो करेगी। जैसे कि बहुत सारे ओल्ड एज पीपल होते हैं और फिजिकल डिसेबल्ड पीपल होते हैं, वो लोग ट्रॉली का लोड्स कैरी नहीं कर पाते, इसलिए ये ट्रॉली उनके लिए डिज़ाइन की गई है। आप बता सकते हो कि आपको ये इतनी इनोवेटिव इंस्पिरेशन कहाँ से मिली और आपने एज अ ट्रॉली इसको कैसे विजुअलाइज करा? I got this inspiration from old age people or elderly people who can't push the loads of the trolley. तो मैंने उनके लिए एक स्पेशल प्रोजेक्ट डिज़ाइन किया यूजिंग सिंपल इलेक्ट्रॉनिक्स, ताकि मैं उनकी हेल्प कर सकूँ। वो दैट्स अ रियली इम्प्रेसिव आइडिया। बट आई हैव अ क्वेश्चन इन माई माइंड कि अगर कुछ चीज़ हमारे सामने आ जाती है इस ट्रॉली के सामने, तो आप क्या ये ट्रॉली उस चीज़ को टैकल कर सकती है? Yes, of course, this will avoid the obstacles because इसके अंदर हमने अल्ट्रासोनिक सेंसर लगाए हैं जो ऑब्स्टेकल्स को देख के अपनी पाथ चेंज कर लेगा। ओके, सो कैन यू शो इट? तो क्या आप बता सकते हो इस ट्रॉली की रेंज कितनी है? इस ट्रॉली की रेंज 3 मीटर है, जिससे ये 3 मीटर के अंदर वाले पर्सन को फॉलो करेगी। और रियली दैट्स अ बोल्ड आइडिया टू सॉल्व द रियल लाइफ प्रॉब्लम। सो आप बता सकते हो कि इस ट्रॉली का आगे जाके क्या स्कोप है और रियली ये ओल्ड एज पीपल और डिसेबल पीपल को हेल्प कर सकता है? Yes, of course, ये एयरपोर्ट्स और शॉपिंग मॉल्स, सुपरमार्केट्स, इन सब में ये हेल्प करेगा, जिससे कि ओल्ड एज पीपल और फिजिकल डिसेबिलिटीज पीपल को इसी से हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं होगी। I think it's the shining example of what a person can actually do when he thinks with curiosity, creativity and collaboration. I think this isn't just a school project, it's a bold idea to solve real life problems. So thank you so much.
Let's welcome Sarthak Dubey to our show. Welcome to our show, Sarthak. थैंक यू। सार्थक, अभी हमने आपकी शॉर्ट वीडियो देखी, तो आप प्लीज़ हमें बताओगे कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ स्मार्ट फॉलोअर कस्टमर ट्रॉली? The purpose of Smart Customer Follower Trolley is to provide convenient to old age people and physical disabled people जो ट्रॉली के लोड्स को पुश नहीं कर पाते, उनके अंदर इतना स्ट्रेन नहीं है, तो फिर ये ट्रॉली उन्हें फॉलो करेगी और उन्हें हेल्प करेगी। What are its advantages? इट्स एडवांटेजेस आर, ये उनके फिज़िकल स्ट्रेन को रिड्यूस करेगी, उनको अपना फिज़िकल स्ट्रेन नहीं लगाना पड़ेगा, और ये उन्हें कंफर्टेबल और इन्जॉयबल शॉपिंग प्रोवाइड करेगी, जिससे उन्हें किसी से भी हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं होगी। और ये ट्रॉली ऑल ओवर द मॉल उन्हें फॉलो करेगी सुपरमार्केट्स में। Wow, that is amazing, सार्थक। इसकी कोई limitations भी हैं? नहीं, इसकी कोई लिमिटेशंस नहीं है। वाओ सार्थक, मतलब फुल प्रूफ प्लान है आपका। यस। So Sarthak, what problems can your project solve? My project can solve the problems like the people who are the individuals who are not able to push the load of the trolley, मतलब ये ट्रॉली उन्हें हेल्प करेगी ताकि ये एफर्टलेस नेविगेशन में हेल्प करे और ओल्ड एज पीपल को किसी से भी हेल्प लेने की ज़रूरत ना पड़े, और ये नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक्स से बन सकती है, जिससे हम लोग नॉर्मल ट्रॉली को अपग्रेड करेंगे। वाओ सार्थक, इसका मैकेनिज्म क्या है? इसमें मोटर डली है, क्या डला है? इसमें हमने एक मोटर ड्राइवर लगाया है जो मोटर आर्डिनो के बीच में एज अ इंटरफेस काम करेगा, जिससे कि ट्रॉली की प्रेसाइज मूवमेंट हो पाएगी, ताकि कोई भी ऑब्स्टेकल बीच में आ जाता है तो वो उसे ऑब्स्टेकल अवॉइडेंस बनाता है, एंड कोई और पर्सन आ गया बीच में तो ये ट्रॉली पहले वाले पर्सन को ही फॉलो करेगी। Oh, that's great, Sarthak. थैंक यू। सार्थक, आपने अपने इनोवेशन से हमारे व्यूअर्स को काफ़ी इंस्पायर किया है, तो आपने शुरुआत कैसे करी इसकी? मैंने देखा कि जैसे कि पीपल होते हैं वो लोग किसी से हेल्प मांगते हैं, पर आज की जनरेशन उनकी हेल्प नहीं करना चाहती इतनी, इसलिए उनको बहुत ज़्यादा मतलब कि इमोशनल सा फील होता है। इसलिए मैंने सोचा कि मुझे ऐसा कुछ तो बनाना है ताकि मैं इनकी हेल्प कर पाऊँ और ये फ्यूचर में भी यूज़ में आए। और आपको किसने हेल्प करी इसको बनाने में? मैंने अपने टीचर्स के गाइडेंस में और कुछ रोबोटिक्स क्लास के उसमें मैंने अपना ये प्रोजेक्ट रेडी किया। दैट इज़ अमेजिंग सार्थक। थैंक यू। थैंक यू सो मच सार्थक, आप हमारे शो में आए, आपने हमें और हमारे व्यूअर्स को इतना इंस्पायर किया। थैंक यू मुझे ये मौका भी देने के लिए। Thank you so much for joining us on our show, Sarthak. थैंक यू। पाठशाला पाठशाला, ये मस्ती की पाठशाला पाठशाला। Friends, आज हम ऐसे टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं जो हम सब की जिंदगी से जुड़ा हुआ है, डिजिटल एडिक्शन एंड आई स्ट्रेन। मोबाइल और स्क्रीन, कभी दोस्ती का जादू, कभी आंखों का दुश्मन। ओहो। दोस्तों, यही है डिजिटल एडिक्शन, जब स्क्रीन हमारे कंट्रोल में नहीं बल्कि हम स्क्रीन के कंट्रोल में हो जाते हैं। फ्रेंड्स, टेक्नोलॉजी इज़ अ यूजफुल सर्वेंट बट अ डेंजरस मास्टर। आज इसी टॉपिक पे बात करने के लिए हमारे शो में आ रही हैं पैशनेट एजुकेशनिस्ट मिसेस हरदीप कौर, who is the principal of Cambridge School, Indirapuram. Let's welcome ma'am to our show. Welcome to our show, ma'am. Welcome to our show, ma'am. Ma'am, today we are talking about digital addiction. So I would like to ask you, when we are spending time on our screens, our eyes get strained. The pressure is on our eyes, they get damaged. So how can we reduce that? Yeah, so it's a very pertinent question. Prolonged exposure to screens damage our eyes, right? And we can't do away with screens, you know, it's the norm nowadays. But yes, we can take some steps. So something which is very important is the 20-20-20 formula. Okay. So after every 20 minutes, look at an object which is 20 feet away, that's close to 6 meters, and look at it for 20 seconds. Now this will shift the focus, it will reduce the strain on your eyes. Another way to reduce the strain
is to have a good environment. अपना posture ठीक रखो, keep the screen at an arm's length, और ऐसे रखो कि वो जब आप स्क्रीन को देख रहे हो you are looking downwards, right? Consciously blink your eyes in between to keep that moisture. आपकी eyes dry नहीं होंगी अगर आप बार बार blink करोगे. And something which is very important is to keep taking short breaks in between. Say आधे घंटे बाद खड़े हो जाओ, थोड़ा stretch करो, take a few steps. This way not only your eyes but your general well-being, your general health will also not be impacted by screens. Thank you so much for the answer, ma'am. तो मैम हम क्या करें लेकिन, क्योंकि आजकल तो होमवर्क भी ऑनलाइन हो रहा है. Yeah, true. कई बारी होमवर्क भी ऑनलाइन होता है, बट हमें एक बैलेंस क्रिएट करना है. जब होमवर्क ऑनलाइन है, जिन दिनों में होमवर्क ऑनलाइन है, आप बाकी की स्क्रीन यूसेज कम कर सकते हो. डोंट लुक एट द टेलीविजन. और अगर आप रिसर्च कर रहे हो लैपटॉप्स पे, तो मोबाइल की स्क्रीन छोड़ दो. तो एक बैलेंस मेंटेन करना बहुत इम्पॉर्टेंट है. राइट मैम, एज आई सेड, बैलेंस इज द की टू हैप्पीनेस. मैम, आज हमारे शो में हमारे साथ जुड़े हैं कैम्ब्रिज स्कूल इंदिरापुरम के कुछ स्टूडेंट्स, और वो आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे. फ्रेंड्स, कैन आई हैव द फर्स्ट क्वेश्चन प्लीज? मैम, हमें कब समझना चाहिए कि हम फ़ोन का उपयोग सामान्य से अधिक कर रहे हैं? आर देयर एनी क्लियर साइंस ऑफ इट? Yes, your body and your behavior gives clear signals to you. They warn you, right? Like for the body will tell you the eyes will become red. आपकी आँखें blurred vision होने लग जाएगा, आँखों में से पानी आएगा, आपको फोकस करने में, पास या दूर की चीज़ को देखने में डिफ़िकल्टी आएगी. तो these are the signs, warning signals given by your body. Even your behavior gives you signals. जैसे मूड स्विंग्स हो जाएंगे, आपको सोने में दिक्कत आ सकती है, इंसोम्निया जिसे हम कहते हैं, और आप कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे चीज़ों पे. एंड दिस अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम नाउ अ डेज. वी आर सो यूज टू सोशल मीडिया. वो रील्स देखते हैं तो 15 सेकेंड 20 सेकेंड, उससे ज़्यादा हम फोकस ही नहीं कर पाते. एंड देयर इज समथिंग विच इज़ वेरी क्लियर सिग्नल विच इज़ अ कंपल्सिव अर्ज टू लुक एट योर फोन्स अगैन एंड अगैन. आप कहीं भी बैठे हैं, आप फैमिली के साथ बैठे हैं, आप खाना खा रहे हैं, आप खेल रहे हैं, आपका बार बार ध्यान फ़ोन पे जाता है, आप बेचैन हो जाते हैं, आपको लगता है कोई नोटिफिकेशन तो नहीं है, मैं चेक करूं कोई मैसेज तो नहीं है. ना दैट्स अ वेरी डेंजरस सिग्नल. ये साइन है कि अब बहुत हो गया. यू हैव टू मेंड योर बिहेवियर. आपको अपनी आदतें ठीक करनी पड़ेंगी ताकि ये स्क्रीन का एक्सेसिव यूसेज आपको हार्म ना करे. थैंक यू मैम. फ्रेंड्स, अगर आपके पास कोई सवाल है जो आप मैम से पूछना चाहेंगे तो आप पूछ सकते हैं. मैम, what is the safe screen time for different age groups? बहुत सारी इसके बारे में डिस्कशंस हुई हैं. देखिए, फॉर इन्फेंट्स टिल द एज ऑफ 2 years एब्सोल्युटली नो स्क्रीन टाइम, बिकॉज दैट्स द टाइम जब उनका ब्रेन डेवलप हो रहा है, उनका विजन डेवलप हो रहा है. सो दैट टाइम दे शुड नॉट बी एक्सपोज टू एनी काइंड ऑफ स्क्रीन, बी इट TV, mobile, laptop, nothing at all. From 2 to 5 years of age, थोड़ा सा आप 1 घंटे तक का स्क्रीन टाइम आप अलाउ कर सकते हो इन टोटलिटी, बट दैट टू अंडर सुपरविजन एंड कंटेंट विच इज़ एज अप्रोप्रिएट, जो उनके लिए ठीक हो बच्चों के लिए. से फ्रॉम 5 to 10 a maximum of 2 hours of screen time may be allowed, but again it should not be at the cost of physical activity. ऐसा नहीं है कि बाहर खेलने नहीं गए और स्क्रीन के आगे बैठ गए. नाउ दैट्स वेरी हार्मफुल. वो नहीं होना चाहिए. उसके अलावा बच्चे ठीक है थोड़ा कंटेंट देख सकते हैं. फ्रॉम 10 years upwards, now because there are study demands, there is no fixed rule, but what I would like to say is reduce non-essential screen time. अगर आपको होमवर्क करना है, आप यूज़ कर रहे हो स्क्रीन, तो आप बाकी का जो नॉन एसेंशियल स्क्रीन है आप उसको मत यूज़ कीजिए. So that will help you, reduce, keep a balance. Thank you, ma'am. Friends, can I have the next question, please? Ma'am, I wanted to ask, with emerging technologies, it feels really difficult to reduce phone usage. क्या इसके कोई alternatives है या कोई ऐसे कदम जो हम इसको कम करने के लिए उठा पाएँ? I agree. Phones are convenient, entertaining, and very addictive. But of course, we can take some steps to reduce the usage of phone. So the first step would be
सेट ग्रेजुअल लिमिट्स, अपने आप को लिमिट दो कि आज मैं कल से 10 या 15 मिनट कम फ़ोन यूज़ करूँगा या करूँगी, ठीक है। दूसरा, यू कैन सेट नो फ़ोन टाइम। नो फ़ोन टाइम लाइक सोने से आधा घंटा पहले फ़ोन नहीं यूज़ करेंगे, खाने के टाइम पे डेफिनेटली फ़ोन नहीं यूज़ करेंगे, जब हम फैमिली के साथ हैं, कहीं बाहर गए हैं, हमें फ़ोन नहीं यूज़ करना है, और सुबह उठ के सबसे पहले 1 घंटा फ़ोन यूज़ नहीं करना है। तो जैसे आप टाइम सेट कर दोगे, ऑफ कोर्स आप 100% तो इसमें नहीं शुरू में कर पाओगे, बट धीरे धीरे ये आपकी आदत में आ जाएगा। सो दैट विल हेल्प यू रिड्यूस स्क्रीन टाइम। एक बहुत अच्छा आप ऑल्टरनेट कर सकते हो इज़ यू कैन पिक अप अ हॉबी। आप गार्डनिंग करो, आप बाहर खेलने के लिए जाओ, आप कोई इंस्ट्रूमेंट बजाओ, सो दैट विल हेल्प यू reduce this addiction of phones. So slowly and gradually you'll be able to reduce this addiction and get over this phone addiction. Thank you, ma'am. Ma'am, I have a question that can blue light glasses and night mode really help our eyes to not get strained? Yeah, about the blue light glasses, there has been a lot of discussion about it, but there is no clear scientific evidence that using these blue light glasses helps to reduce the glare of the screen. What it can do is it can bring comfort to your eyes because it adjusts the lighting in a way. So it does not harm your eyes, and even if it brings you a little comfort, it's okay to use. And talking of night mode में वो warmer tone दे देता है screen को, and that lighting effect gives a calming, a soothing effect to your eyes. तो जब भी आप रात के टाइम पे यूज़ कर रहे हो स्क्रीन्स को, आप नाइट मोड ऑन करते हो तो आपको स्क्रीन यूज़ करने के बाद सोने में परेशानी नहीं आती. सो आई थिंक इट्स अ गुड थिंग टू यूज़ नाइट मोड एंड ब्लू लाइट ग्लासेस. Thank you so much, ma'am, for the answer. Friends, screens can connect you to the world but disconnect you from yourself. Thank you so much, ma'am, for helping us understand how to take care of our eyes and maintain a healthy digital life. So everyone, now get ready because now it's time for Genius Pyari's quiz. Friends, याद रखें, ये एक गेम है, बट सीखने का मजा डबल है. अब देखते हैं कौन है असली जीनियस और कौन है सिर्फ देखने में ही स्मार्ट. तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्विज. तो मेरा पहला सवाल, एक्सेसिव यूज ऑफ डिजिटल डिवाइसेस कैन अफेक्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट डायरेक्टली. और आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए आई हेल्थ, स्लीप पैटर्न्स एंड मेंटल फोकस, या फिर ऑप्शन बी ओनली आई साइट, या फिर ऑप्शन सी ओनली सोशल लाइफ. बताइए क्या है इसका सही जवाब. कौन बताएगा? I am Avni Dogra. The correct option is option A, eye health, sleep pattern and mental focus. बिल्कुल सही जवाब. तालियां. बिल्कुल सही जवाब. आई हेल्थ, स्लीप पैटर्न्स एंड मेंटल फोकस. दोस्तों, अगर आप बहुत देर तक टीवी की स्क्रीन या मोबाइल की स्क्रीन को देखते हैं तो आपकी आंखें खराब हो सकती हैं, आपके सोने का स्लीपिंग पैटर्न बिल्कुल खराब हो सकता है और आपका मेंटल फोकस वो भी बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाएगा. इसीलिए स्क्रीन टाइम को रिड्यूस कीजिए. तो चलिए पूछते हैं अपना दूसरा सवाल. Which of the following is the correct practice to reduce eye strain on the screens? और आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए following the 20-20-20 rule, option B using devices continuously without breaks, या फिर option C increasing screen brightness to the maximum. तो बताइए क्या है इसका सही जवाब. I am Ashna Chaudhary and the correct answer is option A by using 20-20 rule. ये बिल्कुल सही जवाब है 20-20-20 रूल. आशना, क्या आप हमें बता सकती हैं कि 20-20-20 रूल क्या होता है? प्लीज एक्सप्लेन. The 20-20 rule is you set a time period that you watch the screen for 20 minutes, then take a break and then maybe start using the screen for 20 minutes and then take a break.
ओ तुमने ऑलमोस्ट ठीक बताया आशना, पर तुम एक बात बताना भूल गई कि 20 मिनट मोबाइल फोन देखने के बाद जब हम 20 सेकंड का ब्रेक लेते हैं तो उसके बाद हमें 20 फीट दूर देखना चाहिए, जिससे कि हमारी आंखों में स्ट्रेन नहीं पड़ता और हम बेटर फील करते हैं, समझे? यस। वेरी गुड। तो इसी बात पर हो जाए तालियां। तो चलिए इसी के साथ पूछते हैं अपना अगला सवाल। डिजिटल एडिक्शन का सबसे कॉमन इफेक्ट क्या है? और आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए आंखों में पेन और ड्राइनेस, या फिर ऑप्शन बी ज्यादा एनर्जी, या फिर ऑप्शन सी वेट गेन। बताइए क्या है इसका सही जवाब? कौन बताएगा? बताओ बताओ। जीनियस, क्या मैं बताऊं? हाँ? अरे नहीं साहिबा, तुम भी मेरे साथ रहते रहते जीनियस हो गई हो। इन्हीं बच्चों से पूछते हैं क्या है सही जवाब। बताओ बताओ। अच्छा ठीक है, अगर बच्चों को ही बताना है तो बता दो। चलो बताओ कौन बताएगा? माय नेम इज नव्या। सही जवाब है ऑप्शन ए, आंखों में पेन और ड्राइनेस। और ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। तालियां। जब हम कंटिन्यूसली स्क्रीन को देखते हैं तो हमारी आंखों के मसल्स कंटिन्यूसली काम करते हैं, जिससे कि आंखों में थकान और आंखों में दर्द और हेवीनेस फील होती है, समझे? इसलिए स्क्रीन्स कम देखा करो। तो चलिए इसी के साथ पूछता हूं अपना अगला सवाल। ध्यान से सुनना। डिजिटल डिवाइसेस का ओवरयूज कौन से हेल्थ इश्यू को ट्रिगर कर सकता है? और आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए माइग्रेन, इंसोम्निया, पुअर पोस्चर, या फिर ऑप्शन बी इंक्रीज्ड इम्यूनिटी, या फिर ऑप्शन सी फास्टर ग्रोथ। बताइए क्या है इसका सही जवाब? कौन बताएगा? बोलो बोलो, टेल टेल। I am Diti and the correct option is option A, migraine, insomnia, to a posture. बिल्कुल सही जवाब। तालियां। Balanced screen time, proper posture, regular breaks and healthy habits. समझे? क्या समझे? नहीं समझे? कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब समझ जाओगे। तो चलिए अब पूछते हैं अपना आखिरी सवाल। Which of these habits can help prevent eye strain in digital users? और आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए प्रॉपर लाइटिंग, करेक्ट पोस्चर, स्क्रीन फिल्टर्स एंड रेगुलर ब्रेक्स, या फिर ऑप्शन बी यूजिंग डिवाइसेस इन कंप्लीट डार्कनेस, या फिर ऑप्शन सी कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग स्क्रीन ब्राइटनेस। बताइए क्या है इसका सही जवाब? बताओ बताओ, कौन बताएगा? My name is Swapnika Ghosh and the correct option is A, having good posture, using screen filters and having regular breaks. बिल्कुल सही जवाब। तालियां। दोस्तों आज हमने सीखा कि डिजिटल दुनिया का मजा जरूरी है, लेकिन उसका ओवर यूज हमारी हेल्थ के लिए हार्मफुल हो सकता है, इसलिए बी केयरफुल। मोबाइल देखो, टीवी की स्क्रीन देखो, मगर उसे देखते ही मत रहो, उससे थोड़ा दूर भी रहो, समझे? Friends, the more you look down at your screen, the less you look up at your life. डिजिटल एडिक्शन से बच के आई स्ट्रेन को दूर रखो और अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी दो। फ्रेंड्स, इट्स मैजिक शो टाइम। चलो देखते हैं आज राहुल कुमार बर्नवाल के बॉक्स में क्या है खास। First of all, I would like to warm welcome to all of you and a very good afternoon to all of you. My dear friends, ladies and gentlemen, my name is Rahul Kumar Baranwal. I am a magician, illusionist and mentalist. You are watching Masti Ki Pathsala and this is our very special segment Jadui Box. दोस्तों, hypnotism, सम्मोहन एक जादू की शाखा है
आज यहाँ मेरे हाथ में आप एक रस्सी देख रहे हो। लेट्स सी, ये एक मामूली रोप है, रस्सी है, और मैं इस रोप को अभी हिप्नोटाइज करने वाला हूं। ये है सम्मोहन की शक्ति। लेट्स सी। दोस्तों, इसे मैं सम्मोहित कर रहा हूं। लेट्स सी। You can see half of the rope is already hypnotized. Now you can see the entire rope is hypnotized. My dear friends, let's see the next level of this magic. No string, no magnet, nothing. See it to believe it. And now let me de-hypnotize this. One, two, three. दोस्तों, ये था सम्मोहन का जादू, सम्मोहन की शक्ति। आप देख रहे थे जादुई बॉक्स, और मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ नए मैजिक के साथ। तब तक के लिए सायोनारा। अरे वाह, कितना अच्छा जादू था, है ना फ्रेंड्स? आई एम श्योर आपको भी मजा आया होगा। तो आज के प्रोग्राम के लिए बस इतना ही। अपना फीडबैक देना ना भूलें ऑन आवर ईमेल masti-ki-pathshala@gmail.com पर। अगले एपिसोड में इंटरेस्टिंग क्विज, कुछ जादुई ट्रिक्स, नई कहानी और कुछ बेहतरीन लोगों के साथ फिर पाठशाला में मिलेंगे। तब तक सीखते रहो और मस्ती करते रहो। यही तो है मस्ती की पाठशाला का मोटो। बाय।